चुप रहने की सजा। रोहित एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि वह किसी भी गलत बात के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। अगर कोई बच्चा स्कूल में किसी को तंग करता तो वह चुप रहता। अगर कोई झूठ बोलता या चोरी करता तो भी वह अनदेखा कर देता। वह सोचता था कि इससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उसे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही आदत एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। एक दिन रोहित अपने दोस्त अर्जुन के साथ एक पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहां ढेरों धूल भरी किताबें रखी थीं, जिनमें से एक किताब बहुत अजीब थी। उसका कवर काले रंग का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो चुप रहेगा वह सजा पाएगा। अर्जुन ने मजाक में कहा, अरे, ये किताब शायद तुम्हारे लिए ही बनी है रोहित। लेकिन रोहित ने हंसकर उसे नजरअंदाज कर दिया। वह किताब उठाकर पढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवा का एक ठंडा झोंका आया और किताब अपने आप बंद हो गई। दोनों डर गए और किताब वहीं छोड़कर घर चले गए। अगले दिन रोहित को एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। जब उसने अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहने की कोशिश की तो आवाज ही नहीं निकली। वह घबरा गया। उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। स्कूल में भी उसकी यह परेशानी जारी रही। वह कुछ कहना चाहता, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तूने जो देखा वो बताया क्यों नहीं। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने समझने की कोशिश की कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आया कि लाइब्रेरी की उस किताब में क्या लिखा था, जो चुप रहेगा वह सजा पाएगा। अब उसे एहसास हुआ कि यह एक श्राप है, जो उसे इसलिए मिला क्योंकि वह हमेशा गलत को नजरअंदाज करता था। लेकिन सवाल ये था कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था तो अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और वही फुसफुसाती आवाज तेज हो गई। अब भी नहीं बोलेगा तो हमेशा के लिए चुप रह जाएगा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी नोटबुक में लिखकर अपने टीचर को दिया, मैंने एक गलती की है। मैं हमेशा से गलत चीजों को अनदेखा करता आया हूं। लेकिन अब मैं सच बताना चाहता हूं। टीचर ने उसे इशारों से सब कुछ बताने को कहा। रोहित ने जो कुछ देखा था वह सब लिखकर बता दिया। स्कूल के कुछ बच्चे जो दूसरों को परेशान करते थे, उनकी शिकायत की। स्कूल प्रशासन ने तुरंत उन पर कार्रवाई की और स्कूल का माहौल पहले से बेहतर हो गया। जैसे ही रोहित ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसकी आवाज वापस आ गई। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन तय किया कि अब वह कभी भी गलत चीजों को अनदेखा नहीं करेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम चुप रहेंगे तो अन्याय बढ़ता चला जाएगा और एक दिन हमें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है।